कहते हैं जिंदगी में सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। माँ के बिना घर नहीं, जिंदगी अधूरी सी लगती है। जिस घर में माँ होती है वहां हर दुख हल्का लगता है, और जिस घर में माँ नहीं होती वहां हर खुशी अधूरी लगती है। ये कहानी है रवि और उसकी माँ सरस्वती देवी की। एक ऐसी माँ जिसका पूरा जीवन सिर्फ एक सपने के लिए जिया गया, मेरा बेटा कुछ बन जाए। सरस्वती देवी एक छोटे से गांव में रहती थीं। एक कच्चा घर, एक चूल्हा और उसके आसपास घूमता रवि का बचपन। सुबह 4 बजे माँ उठ जाती थी, चूल्हे में लकड़ी जलाती, पानी गर्म करती और रवि के लिए नाश्ता बनाती। खुद पुरानी साड़ी पहनती थीं, लेकिन रवि के कपड़े हमेशा साफ और प्रेस किए हुए होते। उसके सपने बड़े थे। एक दिन मेरा बेटा शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन रवि ने कहा, अम्मा सबके पास नए जूते हैं, मुझे भी चाहिए। माँ ने कहा, बेटा अभी पैसा नहीं है, अगले महीने ला दूंगी। उस रात माँ ने अपने कानों के झुमके बेच दिए और रवि के लिए नए जूते खरीद लाए। सुबह जब रवि ने जूते देखे, वह खुशी से माँ को गले लग गया। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसके कानों का खालीपन सब कुछ कह गया। वक्त बीतता गया, रवि कॉलेज गया, फिर शहर जाकर एक अच्छी नौकरी मिल गई। माँ ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। अब मेरा बेटा शहर जा रहा है। जब ट्रेन से जा रहा था, माँ ने एक पुराने कपड़े का थैला उसके हाथ में दिया। अंदर कुछ पैसे थे और एक पुरानी फोटो। माँ बोली, बेटा जब अकेला महसूस हो इस फोटो को देख लेना। ट्रेन चली गई। माँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। शहर पहुंचकर रवि बदल गया। अब उसके पास नए दोस्त, बड़े ख्वाब और नई दुनिया थी। फोन करता तो कहता, अम्मा बिजी हूं, मीटिंग में हूं, और मां के लिए वो कुछ सेकंड ही उसका पूरा दिन बन जाते। एक दिन मां बीमार पड़ गई। बुखार बढ़ता गया, हाथ कमजोर होते गए। पड़ोसी ने रवि को फोन किया, बेटा मां की तबीयत बहुत खराब है। रवि ने कहा, मैं मीटिंग में हूं, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। लेकिन मां के पास अगले हफ्ते का वक्त नहीं था। हॉस्पिटल के बेड पर मां ने धीरे से कहा, मेरा बेटा आएगा ना? नर्स बोली, आएगा मां, जरूर आएगा। रवि जब पहुंचा, मां ऑक्सीजन मास्क में थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। रवि ने मां का हाथ पकड़ा और रोया, अम्मा माफ कर दो, मैं देर हो गया। मां ने धीरे से कहा, बेटा मां कभी नाराज नहीं होती। बस याद रखना, जब तक मां जिंदा है तू कभी अकेला नहीं। और कुछ पल बाद मां की सांसें रुक गईं। कुछ महीने तक रवि चुप रहा। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मां ने दुनिया के लिए मुझे दिया था, अब मैं माँओं के लिए कुछ करूंगा। उसने अपनी मां के नाम से एक ओल्ड एज होम बनवाया, सरस्वती मां आश्रम। वहां अकेली माँओं को प्यार, खाना और इज्जत मिलती थी। रवि हर दिन उन माँओं के साथ बैठता और कहता, अम्मा आज मैंने आपका कर्ज थोड़ा चुकाया। कहते हैं मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदल लेता है दुआओं, यादों और एक सुकून भरी मुस्कुराहट में। जो मां के बिना रहकर मां का दर्द समझता है, वो इंसान नहीं, मिसाल बन जाता है।